हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट। अभी मधेपुरा से दक्षिण 1 किलोमीटर पर ये है जो रोड यहाँ से अतलखास और बरसा भागलपुर जाती है, वहाँ पर हम हैं। और हमारे घर से यहाँ 5 किलोमीटर यहाँ है और ये पक्की जो सड़क है। और अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये सुखासन धार कहलाता है। अब बहुत गंभीर, बहुत इसमें पानी रहता था पहले, और ये बहुत इस पर नाव में आना पड़ता था। बहुत से लोग प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पर ये लोहे का पुल है जो हम लोग बनवाए थे 83-84 में, और ये उसके बाद अभी आज 2-4 साल पहले बना है कंक्रीट का, जो यहाँ के लिए पूरे एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इधर ये अभी जो लोहे का पुल है, ये इस समय में जब बहुत ये हो रहा था, तो हम परिवार के साथ 83 में आए थे। और 83 में जब देखे जो नहीं बना, मेरे मित्र 2-4 ऐसे थे जो कि एक्टिव थे, उनको लेकर के हमने 20 दिन तक विधायक, मुखिया और ब्लॉक वीडियो और इस सब से घूमे, और उन लोगों से कहा जी इसको बनाइए, या तो आप लोग बनाइए, रिज़ाइन कीजिए। उन्होंने कहा जो कीजिएगा उसमें हम लोग साथ हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके अभियान चलाए 20 दिन तक। करीब पूरा गांव यहाँ से काफ़ी लंबा है, अतलखा वगैरह सब गांव घूमे, चूँकि ये बहुत बड़ी समस्या थी और लोग आशीर्वाद दे रहे थे। पूरा उत्सुकता हो गई थी, पूरा जागरण हो गया था। और उसके बाद जब हम लोग धरना प्रदर्शन देना शुरू किए यहाँ मधेपुरा में, उसी समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, उनका प्रोग्राम किशनगंज बन गया था। और यही भिड़की चौकी है जहाँ से वो जा सकते थे, सहरसा से एयरड्राम पर उतर कर। तो सारे SP, DC और नेता जितने कांग्रेस के कहने लगा इसको मत कीजिए। हमने कहा जो कि आप इसको बनवाइए, डिक्लेयर करवाइए, तभी हम बंद करेंगे। उन लोग खबर दिए, और उन लोग उनकी जानकारी के बाद CM डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने कहा जो कि नहीं, अभी तक जानकारी नहीं थी, गंभीर समस्या, हम बनाएंगे पुल। हम लोग को खबर मिली, एयरड्राम सहरसा पर उतरे, हम लोग यहाँ मधेपुरा से गए गाड़ी से, उन्होंने कहा जो चलू बनते पुल। और तब ये जो भिड़की चौक में हम लोग जिस प्रदर्शन रखे थे, वही आकर अनाउंसमेंट किया, हम लोग उनका स्वागत किया। उसी दिन इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये 1 साल के अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट से ये पुल बनेगा, और उसके बाद 1 साल के अंदर ये पुल बन गया। तो वर्षों से जो यहाँ पर ये गाँव से लोग गुजरते थे, बहुत तकलीफ होती थी, उसका समाधान हुआ। तो ऐसे ही 2 बात, एक तो जागृति नागरिक और ग्रामीण को भी होना चाहिए, जो आजकल कमी है। दूसरा, उससे अगर विधायक और सांसद को जानकारी दी जाती है तो उन लोग तत्पर होते थे। जैसे हम लोग जब किए तो सब लोगों ने कहा जो कि नहीं, हम लोग यहाँ से पूरे पटना तक लोग कहा जो कि पढ़ना चाहिए। तो सबके मिल करके ही कोई विकास और गंभीर समस्या दूर हो सकती है। और एक उदाहरण जो बोकारो में भी तो जहाँ दोनों अधिकारी और संवेदनशील हो और वहाँ जनता की समस्या को समझते हो, तो जनता को भी रखना है तरीके से। जो विधायक का काम होता था पहले, सांसद का काम होता था, अभी उनके पीछे दौड़िए, कहिए, गुस्सा मत कीजिए, सब उनकी इच्छा होगी, होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये प्रवृत्ति जो है, जो हो गई है, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए हम लोग 21 में मिथिला मॉडल गाँव का शुरू किए थे। ललित बाबू के बाद 47 साल शून्य था। पूरे मिथिला में हम लोग 150 हीरा मोती जो संघर्ष करके 18 जिला में उनको जोड़े थे, और पूरा NRI और विदेश के जो लोग थे, देश के, हम लोग मिल करके आर्थिक रूप से, सुरक्षित रूप से यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किए थे, जिसको कि लोगों ने गलतफहमी करके आंदोलन टाइप का करके गड़बड़ कर दिया था। तो अब अभी है जो बहुत से लोग हैं, और सकारात्मक अगर सरकार चाहती है तो अभी CO ब्लॉक के अंदर परेशान लोग रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और वहाँ काम नहीं हो रहा है। पूरी ज़िंदगी का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, और ये समस्या है। और के पाठक थे, उसको दिया गया था, लोग खुश थे, अब समाधान हो जाएगा। लेकिन दबाव में भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता के दबाव में के पाठक को नहीं दिया। और हम लोग अभी CO का चक्कर लगा रहे हैं, 8 दिन से यहाँ गांव में है, और यहाँ से मधेपुरा और पतरघाट और सहरसा का दौरा कर रहे हैं। और नीतीश जी बोल रहे हैं ग्रामीण पंचायत को अच्छा करेंगे। हमने लिखा है जो कि पहले CO को तो ठीक कीजिए, पंचायत को, जनता की भागीदारी तो लीजिए, उसमें देखिए कैसे बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग अब कहते हैं, जैसे लोकसभा में चूँकि रोजगार और ये सब नहीं मिला था, लोग की परेशानी, इसीलिए हार है ना। और ये अब फालतू राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं मिलने वाला है ना। इसीलिए सब जागृति है,
और जब काम करके दिखाइएगा, खाली चिट्ठी दे सहरसा में अभी आ गया जो एयरपोर्ट बनेगा, अरे बोकारो में तो 6 साल पहले उसका शिलान्यास हो गया था, है ना। अभी तक 2 साल में बनने वाला छोटा सा भी एयरड्रम नहीं बना है। लेकिन इन लोगों के कान में कोई नहीं सुनाई था। ये लोग खाली 5 किलो चावल, 5 किलो ये हुआ आवाज़, थकते हैं दो टुकड़ा रोटी देकर। हम ये कहेंगे जो कि ग्राउंड पर कीजिए, रोज़गार और इसकी व्यवस्था कीजिए, और तभी आपको सशक्त होगा। अधिक दिन तक नहीं चल सकती है कोई सरकार बोल कर।